आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आज का वास्तु विषय है घर में पैसों को किस दिशा में रखना चाहिए। कौन सी दिशा पैसों को रखने के लिए उत्तम मानी गई है। अक्सर हम कैश और कीमती सामान जैसे कि सोने के गहने, डायमंड, ज्वेलरी घरों में रखते हैं। इनको रखते समय हमारी सबसे बड़ी चिंता इनकी सुरक्षा को लेकर होती है। हमें हमेशा ये चिंता सताती रहती है कहीं ये चोरी ना हो जाए। इनकी सुरक्षा के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हमारी कोशिश होती है कि हम मजबूत से मजबूत लॉकर घर में लाएं और उसमें अपना कैश और वैल्यूबल रखें। अक्सर लोग कबर्ड में भी इलेक्ट्रॉनिक सेफ में अपना कैश और वैल्यूबल रखते हैं। अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए आजकल लोग इस तरह की तिजोरियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके लॉक इलेक्ट्रॉनिक लॉक होते हैं और जो कि बहुत ही सुरक्षित माने जाते हैं। जिन घरों में स्टील की अलमीराज होती हैं, लोग उसमें अपना कैश रखते हैं। स्टील की अलमीरा के अंदर जो लॉकर होता है, उस लॉकर के अंदर भी एक छोटा लॉकर होता है, तो उसमें लोग अपने धन को, वैल्यूबल को, कैश को रखते हैं जिससे कि वो सुरक्षित रहे। धन की सुरक्षा के लिए इतने सारे इंतज़ाम हम अपने घर में करते हैं। साथ ही साथ लोग घर की प्रोटेक्शन के लिए घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी रखते हैं। जो लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं वहाँ पे कॉमन सिक्योरिटी होती है। जो अपने कोठीज़ में रहते हैं वो अपना प्रोटेक्शन खुद इंश्योर करते हैं। कुछ कॉलोनीज़ में कॉमन सिक्योरिटी डिप्लॉय होती है। पर आप मुझे बताइए, क्या हमने ये नहीं सुना है अक्सर घरों में चोरियां हो जाती हैं। ये आए दिन की अखबार में न्यूज़ है। और जब चोरी होती है जिसमें कैश के साथ साथ जो वैल्यूबल है वो भी चोर चोरी करके ले जाते हैं, तो ये कितना बड़ा आघात परिवार के सदस्यों के लिए होता है। ये एक फाइनेंशियल लॉस मात्र नहीं है, ये बहुत बड़ा इमोशनल लॉस भी होता है। क्योंकि उस घर की गृहिणी जिसने अपने जेवर इस लॉकर में रखे हैं, जो चोरी हो गए हैं, वो उसने सालों से थोड़े थोड़े करके खरीद के संचित करे हैं। वो कोई एक दिन का संचय नहीं है। कई लोगों के पास 20 साल पुराने गहने होते हैं। वो अक्सर गहने खरीदते हैं, संचित करते हैं और उनसे उनका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो जब चोरी होती है तो ये बहुत बड़ा इमोशनल आघात भी होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके अलावा कि हमारा जो सेफ है, हमारी तो तिजोरी है, हमारा जो लॉकर है या अलमीरा है, उसमें बढ़िया से बढ़िया एडवांस लॉक है और घर के बाहर घर को प्रोटेक्ट करने के लिए बढ़िया से बढ़िया सिक्योरिटी है। ये काफ़ी नहीं है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या वो धन या कैश या वैल्यूबल सही दिशा में रखा हुआ है या नहीं। एक सही दिशा उसको एक सुरक्षा प्रदान करती है। आज मैं उसी दिशा के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग अपने घरों में धन रखने के संबंध में करते हैं वो ये है कि वो नॉर्थ में अपना सेफ, तिजोरी, लॉकर या अलमारी रखते हैं जिसमें पूरा अपना वैल्यूबल्स रखते हैं। उनकी ये धारणा होती है कि नॉर्थ जो है वो धन प्राप्ति का स्रोत है, धन प्राप्ति की डायरेक्शन है। ये बिल्कुल ठीक है। नॉर्थ दिशा जो है वो कुबेर की दिशा है। यहाँ से आपको धन की प्राप्ति होती है, धन का लाभ होता है। लेकिन यहाँ पे धन को रखना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है लोगों की कि नॉर्थ में धन रखने से ये सुरक्षित रहता है और इसमें वृद्धि होती है। यहाँ पे चोरी होने का सबसे ज़्यादा डर बना रहता है। धन को सुरक्षित रखने का सबसे उत्तम स्थान है नैऋति की शरण, या ये कहें नैऋति का प्रोटेक्शन। गॉडेस नैऋति के प्रोटेक्शन में हमारा धन
सबसे ज्यादा सुरक्षित है। उस धन को बिना हमारी अनुमति के कोई छू भी नहीं सकता है। गॉडेस नैऋति साउथ वेस्ट जोन को रूल करती हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन की जो लॉर्ड हैं वो हैं नैऋति, इसलिए इस दिशा को नैऋत्य कोण भी कहते हैं। तो हमें अपने धन को नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। गॉडेस नैऋति रात्रि में सक्रिय होती हैं और सबसे ज्यादा चोरी का डर रात को ही होता है। तो गॉडेस नैऋति हमारे धन को, हमारे वैल्यूबल को हमेशा एक ऐसा प्रोटेक्शन देती हैं जिससे कि उसकी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। आपको अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए नैऋत्य कोण में ही रखना चाहिए। आप अपने घर की तिजोरी, लॉकर, स्टील अलमीरा या कबर्ड जिसमें कि आपने धन या वैल्यूबल रखा है उसको हमेशा नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही रखें। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वो है अर्थ। यहां का जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा स्टेबल तत्व माना जाता है। ये स्टेबिलिटी देता है। धन इस दिशा में रखने का अर्थ है आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबल रहेगी। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है तो आप ज़्यादा अर्न भी करेंगे, ज़्यादा संचय भी करेंगे। तो जो धन आपने साउथ वेस्ट यानी स्टेबिलिटी जोन में रखा है उसमें हमेशा वृद्धि होगी। एक चीज अक्सर घरों में देखी है कि जो स्टील की अलमीरा है वो अक्सर हिलती रहती है। उसके कारण हो सकते हैं कि उसका जो सरफेस है वो इवन नहीं है या उसमें नीचे रस्ट होने की वजह से, जंग लगने की वजह से एक तरफ स्टील की अलमीरा झुक जाती है और जब भी आप उसको खोलते हो तो वो हिलती है। हिलने का सीधा अर्थ है वो डावाडोल हो रही है। अगर ऐसी स्टील के अलमीरा के लॉकर में आपने अपना धन रखा है, अपना वैल्यूबल रखा है, तो जो डावाडोल आपकी अलमीरा हो रही है वही डावाडोल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो जाएगी, कभी स्टेबल नहीं होगी। आप हमेशा चिंता में रहेंगे, कभी भी आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रियलाइज नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस स्टील की अलमीरा में आपने अपना धन रखा है उसका जो बेस है वो बिल्कुल समतल होना चाहिए। वो कभी भी हिलती हुई या डावाडोल स्थिति में नहीं होना चाहिए। वो एक स्टेबिलिटी के तौर पर अपनी जगह पे वो स्थिर रहे। अलमीरा का, लॉकर का या इस तरह की व्यवस्था जिसमें आपने अपना धन रखा है वो हमेशा एक स्थिर होनी चाहिए, हिलती हुई नहीं होनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वास्तु गाइडलाइन, जब भी आप अपना धन तिजोरी, लॉकर या स्टील अलमीरा में रखें उसका जो दरवाजा है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में खुलना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि स्टील अलमीरा, लॉकर या आपकी तिजोरी नॉर्थ फेसिंग होनी चाहिए। होगी वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लेकिन उसकी फेसिंग नॉर्थ में होना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वास्तु गाइडलाइन, कभी भी इस तरह की व्यवस्था जिसमें आपका धन रखा है उसके ऊपर कोई बीम नहीं आनी चाहिए। अगर आपके लॉकर के ऊपर बीम है तो सीधा अर्थ है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा स्ट्रेस में रहेगी। जो बीम है वो पूरे घर का लोड बियर करती है और वो हमेशा टेंशन में रहती है या स्ट्रेस में रहती है। उसके नीचे लॉकर या सेफ होने का मतलब है वो स्ट्रेस सीधा ट्रांसमिट होगा आपके धन पे, आपके वैल्यूबल पे, और वो एग्जिबिट होगा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे जो कि हमेशा स्ट्रेसफुल रहेगी, जैसे कि एक बीम स्ट्रेस में रहती है। तो बीम के नीचे आपका लॉकर या सेफ नहीं होना चाहिए। अगर बीम के नीचे ही स्पेस है, कहीं और स्पेस का कंस्ट्रेंट है, तो आप बीम के नीचे एक फॉल्स सीलिंग बनाइए जिससे कि लॉकर और बीम के बीच में एक फॉल्स सीलिंग आने की वजह से जो स्ट्रेस है बीम का वो फॉल्स सीलिंग पे ट्रांसफर होगा, ना कि आपकी तिजोरी या लॉकर पे होगा।
एक और महत्वपूर्ण वास्तु गाइडलाइन, जहां भी लॉकर, सेफ या अलमीरा जिसमें आपने धन रखा हुआ है वो रखी हुई है, उसको हमेशा आपको दीवार से सटा के नहीं रखना है। उसको कम से कम 3 से 4 इंच के गैप पे आपको रखना है। यहाँ पे हमें यह इंश्योर करना है कि किसी भी तरीके से स्टैग्नेंट एनर्जीज ना आए। अगर हमने अलमीरा को या लॉकर को दीवार से सटा दिया तो वहाँ पे एनर्जी फ्लो बाधित होता है, वहाँ पे स्टैग्नेंट एनर्जी क्रिएट होती है। हमें इस जोन को बहुत ही पॉजिटिव रखना है, जिसमें कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली फ्लो करती रहे। एक कॉन्टिन्यूस एनर्जी फ्लो एक लाइवली एनवायरनमेंट का प्रतीक है, जो कि जहाँ पे हमने धन रखा हुआ है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण वास्तु गाइडलाइन, साउथ वेस्ट में जहाँ आपने अपना धन रखा हुआ है उस रूम का कलर आप येलो या येलो टोन में करिए। येलो कलर है गोल्ड का, येलो कलर है पके हुए अनाज का, येलो कलर फ्रूट्स का भी कलर है। तो येलो कलर प्रतीक है समृद्धि का, प्रतीक है धन का। इसलिए येलो कलर अगर हम इस रूम में करते हैं तो ये धन वृद्धि में मदद करता है। इन वास्तु गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो यह इंश्योर करती है कि ना केवल आपका कैश वैल्यूबल आपके घर में सुरक्षित है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें वृद्धि भी हो रही है। इससे संबंधित अगर आपके कोई सवाल हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500 45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।